बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम दैट इज़ 1.3। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं जी। स्टेटमेंट है जी, व्हाट इज़ द मास। मास क्या होता है, क्या होगा मास, मास क्या होगा ऑफ 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 एटम्स का ऑफ लेड। यानी हमारे पास मास क्या होगा जब हमारे पास 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स होंगे, और किस चीज़ के, लेड के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमने फाइंड आउट करना है जी मास। मास हमने फाइंड आउट करना है, मास। ये हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप इस चीज़ को ज़रा नोट करें तो आपने इधर अब फार्मूला डालना है, कौन सा, जिसमें मास आता हो। अब वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है हमारे पास के नंबर ऑफ moles is equal to mass in gram divided by molar mass। ठीक है, फार्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मास हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास हमने फाइंड आउट करना है, मास के साथ जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, मोलर मास, और मोलर मास इसके साथ डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड का जो अपोजिट होता है, इसको खत्म करने के लिए हम अपोजिट प्रोसेस करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है डिवाइड का। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास। अब जो इक्वेशन बन गई वो बन गई है मास, ठीक है, इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम लिख लेंगे जी मास ठीक है, ग्राम हम लिख लेते हैं, ठीक है, मास इन ग्राम, क्योंकि मास होता ही ग्राम में है, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब एक चीज़ जो आप लोगों ने देखी है वो ये कि आप लोगों के पास मोलर मास दिया हुआ है। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो एटम यूज़ हो रहा है, वो लेड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसका आपको मोलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास जिसको आप कहते हैं, वो दिया हुआ है। तो वो तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि मोलर मास हमारे पास लेड का जो है वो कितना है, वो है जी 207 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो अब हम कहीं देखें तो नंबर ऑफ मोल्स हमें नज़र नहीं आते, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नज़र नहीं आते। गिवन में हम ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास मोलर मास दिया हुआ है, वो है लेड का 207। पी बी सिंबल होता है लेड का, और पी बी निकला है ग्रीक और लैटिन वर्ड से, प्लम्बम से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला सोचते हैं जी। क्या फार्मूला होना चाहिए जी, हमारे पास फार्मूला होगा जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब वो पार्टिकल्स की जगह पे हम एटम भी लिखते हैं, ठीक है, हम मालिक्यूल भी लिखते हैं, फार्मूला यूनिट भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी बात हो रही है, एटम की। तो हम क्या लिख लेंगे, एटम लिख लेंगे, ठीक है। तो हम ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या साइड पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर कि अब हम क्या चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं जी, फॉर, ये हम प्रोसेस के लिए किसके लिए कर रहे हैं, फॉर नंबर ऑफ मोल्स के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम करेंगे जी, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो पार्टिकल्स की जगह हमारे पास यहां पर एटम्स हैं, ठीक है, तो एटम लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एटम्स कितने हैं जी, एटम हैं जी 1.204
1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 22 एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं जी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23। अच्छा, अब आप लोगों को एक आसान सा तरीका बताया जाए, वो ये कि ऊपर जो 10⁻²² है, नीचे 23 है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास क्या रह जाएगी, हमारे पास फिगर रह जाएगा 10 रेज टू द पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि 23 में से 22 निकाले तो कितने रह जाएंगे 1, और ये 1 नीचे है, ये 1 जब आप ऊपर लिखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये 23 में से 22 निकाले तो 1 रह गया। अब इस 1 को आप नीचे डिनोमिनेटर में तो नहीं लिखते, आंसर में नोमिनेटर में लिखते हैं, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 1.204 को हम डिवाइड करें 6.023 के ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.199, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैं बोल भी देता हूं 0.199 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1। अच्छा, अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वो ये कि ये जो पॉइंट का डिजिट है ये यहां से आगे जाए, राइट साइड के ऊपर जाए, तो हमारे पास बन जाएगा 1.99 बन जाएगा। तो ये एक फिगर थोड़ा सा जो है वो सीक्वेंस में लगता है, ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट लगता है कि हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा 1.99। जब हम पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे राइट साइड के ऊपर, ठीक है, देखें जब आप लोग इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस ये भी आपके पास ठीक है, अगर आप इसको आगे शिफ्ट करते हैं फिर भी आप जो है वो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा जी, या इसी में ही अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी कर सकते हैं 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर अब हो जाएगा -2, क्योंकि आपने राइट साइड के ऊपर इसको शिफ्ट किया है, ठीक है। तो जब आगे ये चला जाएगा तो अब ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, ये अब आपके पास आ गए है नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है, और ये आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, और ये मोल मोल के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और 207 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.9 के साथ। ये ऑलमोस्ट जो है वो 2 बन रहा है ना, 1.9 ऑलमोस्ट 2 बन रहा है। तो 2 को अगर हम 207 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 207 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 7s are 14, 2 0s are 0, 1 2 2s are 4, तो ये बन जाते हैं जी 414, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, तकरीबन ये हमारे पास 414 मोल मोल कैंसल, और ये क्या आ जाएगा ग्राम, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और आप लोगों ने ये बात नहीं भूलनी कि मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। तो अगर आप इसको ख़त्म भी इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट को 4.14 लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके पास -2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को आप 2 डिजिट पीछे ले आए हैं, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, वैसे आप लोगों के पास ये आंसर भी ठीक है, और ये सारा का सारा इसका प्रोसीजर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।